शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम विष्णवे नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को पापांकुशा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसे पापांकुशा एकादशी या पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति को पुत्र, पत्नी, धन, वैभव, लक्ष्मी आदि सभी की प्राप्ति होती है तथा यह व्रत जो कि मातृ पक्ष के 10 कुल, पितृ पक्ष के 10 कुल तथा भार्या पक्ष के 10 कुलों का उद्धार करने वाला है, वह भी मोक्ष के भागी हो जाते हैं और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, पद्मनाभ भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आश्विन शुक्ल एकादशी का नाम और महात्म्य मुझे सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी समस्त पापों को हरण करने वाली है और इसका नाम पापांकुशा है। इस एकादशी के दिन सब अभिष्टों को देने वाले भगवान पद्मनाभ की पूजा होती है, जो फल अत्यंत उग्र तपस्या करने पर भी प्राप्त नहीं होता है, वह इस एकादशी के शतांश से भी कम होता है। जो मनुष्य शार गंगाधर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, वह निःसंदेह यम यातनाओं से छूट जाते हैं। जो संयोगवश एकादशी के दिन भूखे रह जाते हैं, वे भी यम यातना से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई वैष्णव भगवान सदाशिव की निंदा करता है तो वे दोनों ही महान पातकी और नरक के अधिकारी होते हैं। सहस्त्रों अश्वमेध एवं राजसु यज्ञों के करने का महान फल इस एकादशी व्रत के 16वें भाग के पुण्य फल के समान भी नहीं होता है। इस लोक में एकादशी के समान पुण्यों को देने वाला और कोई व्रत नहीं है। पापियों को उसी समय तक पाप समूह कष्ट देते हैं जब तक कि एकादशी व्रत करने का संकल्प नहीं किया जाए। यह एकादशी व्रत स्वर्ग एवं मोक्ष दोनों को ही देने वाली है। इसके द्वारा आरोग्यता, सुंदर स्त्री एवं धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले मनुष्यों के पितृपक्ष के 10 कुल, मातृ पक्ष के 10 कुल तथा भार्या पक्ष के 10 कुलों के पितर चतुर्भुज रूप होकर पीतांबर और वनमाला धारण कर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत करके मनुष्य सहज ही समस्त पाप समूहों को नष्ट करते हैं। इस एकादशी में अन्न, भूमि, धन एवं गौदान देने वाले महान फल को प्राप्त करते हैं। इसके उपलक्ष्य में तालाब, कुआं एवं धर्मशाला बनवाने वाले धर्मात्मा जन यम यातना से मुक्त हो जाते हैं और यहाँ समस्त सुखों को भोगने वाले धनवान होते हैं।
इस कथा को पढ़ने एवं सुनने वाले भी अक्षय और अतुल पुण्य फल के भागी होते हैं। कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदिरापान और गलत संगति, पाप कर्मों में ही बीता करता था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने के लिए आए और यमदूत ने बहेलिया से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत के पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को चला गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट आए। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान पद्मनाभ की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इस बार पापांकुशा एकादशी का व्रत जो कि 3 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को पड़ा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार शाम 7:13 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 3 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार शाम 6:34 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। व्रत पारण के लिए कहा गया है। व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि में ही करनी चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 3 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार शाम 6:35 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 4 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार शाम 5:10 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो हरिवासर समाप्त हो जाएगा जो कि 3 अक्टूबर की रात्रि 12:30 तक हरिवासर समाप्त है। तो व्रत का पारण 4 अक्टूबर को सुबह 6:15 से सुबह 8:40 तक व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण गुरेन पारणम, गुड़ से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।